हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू कॉमर्स। कैसे हैं बच्चे आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वेलकम इन श्री बिजनेस चालीसा। आज हम बात करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय F.W. टेलर। कुछ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स F.W. टेलर ने भी दिए। आखिर टेलर साहब कौन है? आइए देखते हैं टेलर साहब ने क्या किया है। थोड़ी सी बात करते हैं टेलर साहब के लिए। टेलर साहब का जन्म हुआ 1856 यूएसए में। 1878 में उन्होंने एक मिडवल स्टील कंपनी ज्वाइन की, वहां पर एक इंजीनियर थे वो। उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के बाद भी कुछ साइंटिफिक स्टडीज की उन्होंने और कुछ टेक्निक्स लगाई। वो प्राइमरली कंसर्न थे कि वर्कर कितने इफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। बहुत ध्यान सुनिएगा, इफिशिएंसी मतलब विदाउट वेस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज, कितना काम करता है वर्कर और कितना रिसोर्स का यूज कर रहे हैं बेस्ट। टेलर प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स जो है वो बेस्ड है ऑब्जर्वेशन, मतलब जो टेलर साहब है उन्होंने ऑब्जर्व किया है ऐसा होता है। उसके बाद हम बात करें कि इन्होंने ऑब्जर्वेशन जो करी है वो फैक्ट्रीज में की है और मेथड ऑफ प्रोडक्शन में, कैसे कैसे फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन होता है वहां पर इन्होंने अपनी टेक्निक्स लगाई है और मेथड ऑफ प्रोडक्शन में, और वहां पर क्या प्लानिंग की लैकिंग रहती है, वर्किंग मेथड्स क्या होते हैं जो हैप्जार्ड हो जाते हैं। कुल मिला के टेलर साहब ने शॉर्ट एंड स्वीट में बात करें हमें दिए हैं प्रिंसिपल्स, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छा रहा है। वो हमारे लिए फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के रूप में कहलाते हैं। उन्होंने बुक्स लिखी हैं, उन्होंने कुछ पेपर्स रिसर्च किए हैं। हिज मेजर कंट्रीब्यूशन वाज पब्लिशिंग ऑफ शॉप मैनेजमेंट, पीस रेट सिस्टम एंड प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन तीनों चीज़ों इन्होंने बुक पब्लिश की है। उन्होंने काफ़ी जोर दिया है साइंटिफिक मेथड्स पे और प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट पे। चलो, ये तो उनकी थोड़ी सी 2 मिनट के ऊपर हिस्ट्री के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, व्हाट एग्जैक्टली द साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन। तो भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है उसका मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ साइंस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के हर मोड पे, हर उसके एलिमेंट पे क्या करना, साइंटिफिक मैनेजमेंट लागू करना। ओके, अगर हम जनरल भाषा में बात करें तो हम लोग साइंटिफिक टूल्स, मेथड्स, ट्रेनिंग, पर्सनल लगाएंगे इस ऑर्डर में, ताकि हमारा फाइनली क्या हो, आउटपुट इंक्रीज हो। भैया मेन मोटो क्या है, आउटपुट बढ़ाना। साइंटिफिक मैनेजमेंट इंसिस्ट, वो जोर देता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट जोर देता है किस पे, एक तो आपके उस पे जोर देता है किस पे, रूल ऑफ थंब, सॉरी रूल ऑफ थंब। अब ये रूल ऑफ थंब क्या है, लेटर ऑन पढ़ेंगे आगे भी। इसका मतलब होता है डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ विल्स। बहुत अच्छी बात है, जो भी डिसीजन लिया जाए टॉप मैनेजमेंट से वो अपनी विल, अपनी इच्छा के अनुसार या अपनी विशेष के अनुसार ना लिया जाए। वो निर्णय लिया जाए साइंटिफिक स्टडी करने के बाद, साइंटिफिक टूल से। इंपॉर्टेंट बात, तो सीधी सी बात है। अब हम बात करेंगे टेलर्स के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की। चलिए, टेलर ने क्या बोला, टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं मोटे मोटे तौर पे साइंटिफिक मैनेजमेंट के। पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। क्या है ये देखते हैं। इस प्रिंसिपल के अनुसार टेलर ने जोर दिया है कि जो भी जॉब होता है संस्था में वो किस बेस पे होता है, उसके पीछे साइंटिफिक इंक्वायरी होती है, नॉट ऑन इंट्यूशन। इंट्यूशन के ऊपर नहीं होना चाहिए, वो साइंटिफिक इंक्वायरी। बात समझ में आ गई होगी, साइंटिफिक इंक्वायरी। और एक्सपीरियंस एंड हिट एंड मिस मेथड, वो साइंटिफिक इंक्वायरी पे होना चाहिए, ना कि इंट्यूशन पे, ना कि एक्सपीरियंस पे, और ना ही हिट और मिस मेथड पे। बहुत बढ़िया बात बोली है। तो टेलर साहब ने बोला है आप जो भी हर जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य के पीछे साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए, ना कि इच्छा, अनुभव या हिट मिस मेथड होना चाहिए। ये तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्यूशन, एक्सपीरियंस और हिट मिस मेथड। ही सेज, वो ये कहते हैं कि आपको सोचना चाहिए पहले, थिंकिंग बिफोर डूइंग। वो ये कहते हैं आपको सोचना चाहिए जब आप कार्य करते हैं, विच इज नॉट इन द केस ऑफ रूल ऑफ थंब, जो कि रूल ऑफ थंब में नहीं है। तो यहां ऊपर स्टार्टिंग क्या हुई है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब कि हाँ मैंने कह दिया ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है अड़ियलपन से, मैंने सोचा ऐसे कर लें, ऐसे नहीं। वो कहते हैं कि जो भी आप साइंटिफिक प्रिंसिपल का पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब रूल ऑफ थंब मतलब जो सोचते हैं वैसे नहीं करना, उसके पीछे एक साइंटिफिक इंक्वायरी रखनी है। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है डिक्टेटरशिप, अंडरलाइन कर रहा हूं, तानाशाही मैनेजर की, जो मैनेजर चाहता है वैसे ही कर रहा है। जबकि साइंटिफिक डिसीजन जो होते हैं वो कॉज इफेक्ट पे काम करते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या इसका कारण है, क्यों हम ये काम में ले रहे हैं चीज।
एंड साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ मेथड्स एंड द वे ऑफ प्रोडक्शन। तो आप जो भी निर्णय लेंगे वो उसके पीछे कॉज इफेक्ट और साइंटिफिक मेजरमेंट होगा कि हमने कौन सा मेथड लिया और कौन सा वेज ऑफ प्रोडक्शन है। ओके, टेलर साहब कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इनटू डोमेन ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस। वो कहते हैं साइंटिफिक इंक्वायरी को आप अपने डोमेन मतलब मेन मैनेजमेंट का हिस्सा बना लीजिए प्रैक्टिस में। टेलर ये बिलीव करते हैं देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, दैट दीज मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू वर्क स्टडी एंड एनालिसिस। वो कहते हैं आप अपना एक ही बेस्ट मेथड है, उनका ये मानना एक ही बेस्ट मेथड है जिससे आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, वो है वर्क स्टडी एंड एनालिसिस। द मेथड्स ऑफ डेवलप्ड शुड बी सब्स्टिट्यूट ऑफ रूल ऑफ थंब, है ना, तो आपका सब्स्टिट्यूट होना चाहिए रूल ऑफ थंब का। फॉर एग्जाम्पल इन रूल ऑफ थंब द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर जॉब इज डिसाइडेड बाय द मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ हिज पास्ट एक्सपीरियंस। बहुत इंपॉर्टेंट, अब आपको जो बात मैं बोल रहा हूं वो बहुत कानों में हाई अलर्ट रूप में सुननी है। देखो बच्चों, केस स्टडी आती है, बहुत ही उठपटांगी आएगी प्रिंसिपल से और आप उसमें घूम जाते हैं। तो मैं अब आपको बता रहा हूं, आप सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। इसने बोला एक मैनेजर था, वो अपने अनुभवों को देखकर सोचता था कि इतना टाइम ही लगेगा उस काम को करने में। ऐसा उसने रूल ऑफ थंब का मतलब उसने सोचा कि मैं ये काम कर लेता हूं इतने मिनट में तो सभी ऐसा कर लेंगे। टेलर ने ये इंसिस्ट किया कि स्टैंडर्ड टाइम ऑफ अ जॉब शुड बी सेटअप साइंटिफिकली, उसको साइंटिफिकली जॉब को सेटअप करें बाय परफॉर्मिंग टाइम स्टडी, उसको टाइम स्टडी को परफॉर्म करें संस्था में। एंड देन द डेज टारगेट शुड बी फिक्स, और फिर डे टारगेट को फिक्स करें। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। स्कूल में एथलेटिक मीट होती है, कोई एक बच्चा होता है बहुत तगड़ा दौड़ता है, मान लो 100 मीटर वो 13 सेकंड में कवर करता है या 12 सेकंड में कवर करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी बच्चों का 12 सेकंड टाइम सेट कर दे पीटीआई सर की, सब 12 सेकंड में दौड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर किसी को एथलेटिक में पार्ट लेना है तो स्टैंडर्ड टाइम क्राइटेरिया रखना पड़ेगा 40 मिनट, ताकि जो जो लोग 40 मिनट में 100 मीटर कवर कर लेते हैं वो रेस में पार्ट लेंगे। उनमें से जो टॉप करेगा हो सकता है 12 मिनट में 12 सेकंड में कर ले। सो फाइनली मेरा कहने का मतलब है, आप कोई भी टाइम किसी भी काम को करने के लिए अपने ऊपर निर्णय ना लें, कुछ लोगों को काम दें कि सब, मान लीजिए रैंडमली आपने 10 लोगों को एक काम दे दिया, चलो 1 किलो आलू की सब्जी बनाओ, 10 महिलाओं को काम दिया, तो 10 महिलाएं आलू की सब्जी बनाएगी, सेम प्रोसेसिंग दें, सब कुछ सेम चीज़ें दें और उसके बाद उनका टाइम नोट करें, स्टार्ट और एंड टाइम। फिर उनका एक एवरेज टाइम निकालेंगे कि इतना टाइम तो लगता ही है। और ऐसा नहीं हो कि आप आलू की सब्जी बहुत जल्दी बना लें तो आप वो टाइम उस फॉर्मेट में डाल दें। तो कहने का मतलब है वॉट एवर द टाइम डिसीजन शुड बी टेकन, दैट शुड बी टेकन आफ्टर परफॉर्मिंग व्हाट साइंटिफिकली, नॉट बाय द फोर्स, नॉट बाय योर पास्ट एक्सपीरियंस। वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं, पहला हमारा साइंटिफिक प्रिंसिपल रूल नॉट थंब खत्म हुआ। इसके कुछ खास अहम ये कहूंगा कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं। यूज ऑफ साइंस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, हर मैनेजमेंट के एलिमेंट में साइंस यूज करें। देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, दीज मेथड कुड बी डेवलप्ड बाय स्टडी एंड एनालिसिस नॉट बाय रूल ऑफ थंब। एकमात्र बेस्ट तरीका है आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने का, वो है स्टडी और एनालिसिस। अंडरलाइन कर रहा हूं, स्टडी करके और एनालिसिस करके। मैनेजर शुड नॉट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन हिज इंट्यूशन, वो अपने इंट्यूशन पे और एक्सपीरियंस पे निर्णय ना लें, हर निर्णय साइंटिफिकली होना चाहिए। ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है वो थोड़े ट्रिकी हैं बच्चों, तो मेहनत करनी पड़ेगी। चलो बात करते हैं आगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? केस स्टडी आपका HW होमवर्क आप कर लेंगे। आगे बात करते हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल दोज हु वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क इन हार्मनी। इस प्रिंसिपल के अनुसार क्या लिखा हुआ है? दोज हु वर्क टुगेदर, वो लोग जो साथ में काम करते हैं वो संस्था में हार्मनी से काम करे। हार्मनी मतलब शांति, पीस से, आपस में गिव टेक का रिलेशन होना चाहिए कि चलो ये काम मैं कर देता हूं, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो कल मेरी नहीं होगी तो तुम कर देना। आपस में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जनरली हर संस्था में 2 ग्रुप के लोग होते हैं, एक होता है वर्कर ग्रुप, एक होता है मैनेजमेंट ग्रुप। अंडरलाइन कर रहा हूं, दोनों ग्रुप में आपस में रिवाइवल्स रहते हैं, राइवल्स होता है उनके आपस में, दोनों में राइवल्स होता है, आपस में खींचाता नहीं रहती उन दोनों में। हमेशा क्या सोचते हैं? ऑलवेज फील, भाई जो वर्कर उनको लगता है हमें अंडर पेड है, हमें तो पैसा कम मिल रहा है और हमारा काम ज्यादा है।
ये तो वर्कर के प्रति रहता है, लेकिन मैनेजमेंट क्या सोचता है कि वर्कर आर गुड फॉर नथिंग, कि वर्कर जो है वो ठीक है, ऑलरेडी उनको पेमेंट काफी मिल रहा है। तो टेलर कहते हैं देयर इज नीड फॉर बोथ द ग्रुप टू चेंज देयर एटीट्यूड। टेलर साहब कहते हैं आपस में दोनों का एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। टेलर साहब जोर देते हैं मेंटल रिवोल्यूशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में आपस में एक दूसरे को समझें। दो ग्रुप होते हैं, वर्कर ग्रुप, मैनेजमेंट ग्रुप, दोनों में खींचातानी चलती है। वर्कर सोचता है मैं बहुत काम करता हूं, मुझे पैसे कम मिलते हैं, तो मैनेजमेंट सोचता है कि ज्यादा पैसा मिल रहा है और काम वो कम कर रहे हैं, ऐसा दोनों में एटीट्यूड में रहता है। तो टेलर साहब कहते हैं दोनों का एटीट्यूड चेंज करें और मेंटल रिवोल्यूशन लेके आए। उसका मतलब कंप्लीट चेंज ऑफ एटीट्यूड, अपना एटीट्यूड और आउटलुक फॉर ईच अदर, आपस में एक दूसरे के प्रति जो भाव है उसको चेंज करें। दे मस्ट डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग, दोनों में पॉजिटिव थिंकिंग आनी चाहिए आपस में, और आपस में हार्मनी हो, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, कॉपरेशन हो। डिस्कॉर्ड, आपस में डिस्कॉर्ड मतलब भेदभाव दूर रखें। कैसा भेदभाव कि भाई उनको आपस में लगता है ना, मैंने बताया मैनेजमेंट को लगता है हम ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं, तो वर्कर को लगता है हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि उन दोनों का एक ही डायरेक्शन है, संस्था का गोल अचीव करना। मैनेजमेंट शुड शेयर गेन्स, अंडरलाइन कर रहा हूँ गेन, मैनेजमेंट अपना फायदा शेयर करे वर्कर के साथ, सेम टाइम वर्कर ऑल्सो अपना बेस्ट लेवल दे। टेलर फील दैट प्रॉस्पेरिटी, टेलर ये मानते हैं संस्था का विकास, उसकी प्रॉस्पेरिटी जो होती है वो डिपेंड करती है प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयर पे। वेरी इंपॉर्टेंट स्टार। इफ सो अब बात करूंगा, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आएगा, प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन डैश, तो आंसर होगा प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयर, ना कि प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉय। तो अब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों है, एज वेल एज क्या लिखा हुआ नेक्स्ट लाइन में एम्प्लॉयज। भाई फाइनली संस्था जब ग्रो करेगी तो मालिक भी ग्रो करेगा और उसके एम्प्लॉयज भी ग्रो करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अपने एम्प्लॉयज को भी अच्छे तरीके से रखना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्कर इज टू अर्न मोर। वर्कर का तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं गोला लगा रहा हूं, वर्कर का ऑब्जेक्ट होता है बढ़िया से बढ़िया तनख्वाह उनको मिले, लेकिन जो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट होता है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन, उनका प्रोडक्शन काफी होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ डिस्कॉर्ड ओवर ईच अदर, आपस में डिस्कॉर्ड की भावना नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट्स वर्कर कैन बी अर्न मोर प्रोड्यूसिंग मोर, अगर वर्कर ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ज्यादा कमाएंगे, उससे हमारा मैक्सिमाइज होगा प्रोडक्शन। देयर मस्ट बी पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, पैटर्नलिस्टिक स्टाइल होनी चाहिए मैनेजमेंट की, जैसा जापानीज कंपनी में होता है। इन जापानीज कंपनी द प्रिंसिपल आर प्रैक्टिस हेयर आर मैनेजर ट्रीट वर्कर एज पार्ट ऑफ द फैमिली। वो अपने जापान में क्या होता है, मैनेजर अपने वर्कर को अपनी फैमिली मानता है। वर्कर अपना गुस्सा स्ट्राइक में दिखाते हैं तो वो क्या करते हैं पता है, जैसे आपने सुना भी होगा, वो अगर दो जूते बनते हैं तो एक जूता बनाते हैं, वो प्रोडक्शन बंद नहीं करते। यहाँ लिखा हुआ भी है, अगर मैनेजर स्ट्राइक पे जाते हैं दे टाई अ ब्लैक रिबन, और वो ब्लैक रिबन भी कभी कभी ऐसा करते हैं, ज़्यादा दिक्कत होती है एक जूता बनाते हैं, कम दिक्कत है स्ट्राइक पे जाना है तो ब्लैक रिबन बांध के काम करते हैं और दिखाते हैं कि हम डिससेटिस्फाइड हैं। ठीक है, मैनेजर मस्ट वर्क ऑलमोस्ट साइड बाय साइड विद द वर्कर, मैनेजर को वर्कर के साथ काम करना चाहिए, थोड़ा बहुत उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए ताकि उनको लगे हमारा मैनेजर भी हमारे साथ है। कीवर्ड की बात करते हैं, मैनेजमेंट शुड शेयर गेन ऑफ द कंपनी इफ एनी विद द वर्कर, मैनेजमेंट को शेयर गेन करना चाहिए वर्कर के साथ। वर्कर शुड वर्क हार्ड विलिंग एक्सेप्ट चेंज इन द गुड ऑफ द कंपनी, वर्कर को अच्छी मेहनत करनी चाहिए तभी उनके ऐसे एक्सेप्टेंस से कंपनी में चेंज आएगा और उससे कंपनी का भला होगा। इंटरेस्ट ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट इज सेम, वर्कर का इंटरेस्ट और मैनेजमेंट का इंटरेस्ट वेरी मोस्ट दोनों का सेम होना चाहिए, बिकॉज संस्था ग्रो करेगी दोनों को फायदा होगा। प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयर कैन नॉट एग्जिस्ट अलोंग, खाली एम्प्लॉयर का भला हो ऐसा नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयज का भी भला होना चाहिए। अभी बताया था ना, संस्था का भला होगा, एम्प्लॉयर का भला होगा, एम्प्लॉयर का भला होगा, साथ में एम्प्लॉयर का भला होना चाहिए। मेंटल रेवोल्यूशन मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड ट्रांसफॉर देयर थिंकिंग, मेंटल रेवोल्यूशन से उनके एटीट्यूड में चेंजेस आने चाहिए। यूनिफिकेशन, हार्मनी, इंटीग्रेशन बिटवीन वर्कर एंड द मैनेजमेंट, आपस में एकता, शांति, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों में, वर्कर मैनेजमेंट में। जी की बात करें, मैचिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब स्टार लगा रहा हूं यहाँ पे। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, उनको तनख्वाह ढंग की मिलनी चाहिए, जितना वो काम करते हैं उनके अनुसार। यह प्रिंसिपल किसका है, फेओल का है।
सो माय डियर स्टूडेंट, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल इज बीइंग मैच विद द प्रिंसिपल रेम्युनरेशन। ये पिछले वीडियोस में बताया था मैंने, फिर बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ हमारे सेकेंड प्रिंसिपल साइंटिफिक प्रिंसिपल टेलर के खत्म होता है। थर्ड प्रिंसिपल कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और फोर्थ प्रिंसिपल जो है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ बने रहिए लेट्स डू कॉमर्स में। मेरा वीडियो अच्छा लगे, लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें सीबीएसई में से बाहर नहीं जाएगा। आप अगर ढंग से सुनेंगे वीडियो को और देखेंगे तो आपको बुक निकाल के देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़ी स्क्रीन में टीवी में यूट्यूब को ऑन कीजिए, बड़े लेवल पे आराम से बैठ के देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको बच्चों। और उसके बाद केस स्टडी आप कीजिए, रियली रियली इंटरेस्टिंग लगेगा। अब मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, अपने परिवार में कोई भी सीबीएसई स्टूडेंट क्लास 12 उसको भेजिए लिंक, ताकि उसका भी भला हो। अभी तक कोई चार्जेस नहीं है, निःशुल्क है, तो आप सबका भला कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।